फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, आपकी अप्रोच यही रहेगी। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपको ये समझा रहा हूँ, अप्रोच बिल्कुल यही रहेगी। आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे कि कितना आसान होता है ये सब करना। हेलो दोस्तों, कल फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं। फर्स्ट ईयर जो ITI फर्स्ट ईयर ट्रेड है, खासतौर से इंजीनियरिंग ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके क्योंकि पहली बार प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो थोड़ा सा उत्साह भी होता है, थोड़ा सा डर भी होता है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है क्योंकि वो पहली बार प्रैक्टिकल दे रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये नहीं बताना है कि कल कौन सा प्रैक्टिकल होने वाला है, वो किसी को नहीं पता कि कल क्या एग्ज़ाम में आएगा। मैं सिर्फ आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, अप्रोच कि हम प्रैक्टिकल को कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि अगर बिना एक दृष्टिकोण के आप जाएंगे तो डर से आपको समझ नहीं आएगा और आप उस दिन भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। मतलब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए भी होती हैं। हम सिर्फ बताना नहीं चाह रहे कि हम कितनी चीज़ें जानते हैं, हम ये भी खुद के लिए भी सीखने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो शांत मन से जाएंगे और सही दृष्टिकोण से जाएंगे। इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे कल तो किस किस तरीके के सवाल आएंगे और आपको किस अप्रोच से उन सवालों को सॉल्व करना है या उस प्रैक्टिकल को करना है और ये कितना आसान है। आप सभी को शुभकामनाएं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास जो ये एक क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर आया था। इसकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट इसमें डाल दूंगा ताकि आप उसको देखते रहें, पीछे से मेरी आवाज़ आती रहेगी। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्शन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द जॉब एज पर द ड्राइंग गिवन बिलो। मतलब ये है, जो नीचे ड्राइंग आपको दी गई है, इस जॉब को आपको बनाना है। पहला प्रश्न जो 15 नंबर का है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस जॉब को बनाने के लिए क्या सीक्वेंस, कार्यविधि क्या होगी, मतलब किस किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, आपको वो लाइन में लिखना है। मतलब सीक्वेंस वाइज लिखना है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे नहीं लिखना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, पहले तो आप इसको समझ लें। इस ड्राइंग को, जो आपको ड्राइंग दिखाई दी थी, ये है वो ड्राइंग। इसमें ये दो पार्ट में आपको बनाना है जॉब। एक ऊपर वाला पार्ट जिसमें हैचिंग नहीं हो रही, एक नीचे वाला पार्ट जिसमें हैचिंग हो रही है, और इसको फिट करके आपको दिखाना है। इसमें सारी डायमेंशंस दे रखी हैं भाई। ये दोनों जो हैं यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 15, 38, 15 तो मिला के 68 बन जाएगा। और एक पार्ट ये भी 45 mm का है और दूसरे वाला पार्ट ये भी 45 mm का है। मतलब 45 गुणा 68, ऐसे आपको दो पीस चाहिए। उसमें फिर आपको ये एक शेप बनानी पड़ेगी काट कर, नीचे वाले में कुछ और शेप बनानी पड़ेगी काट कर, मतलब मटेरियल कुछ और हटेगा, और आपको इन दोनों पार्ट को ऐसे फिट करके दिखाना है। वही फिटर का जॉब है। तो हमारे पास दो ये फ्लैट मिलेंगी। मतलब जब आपको कच्चा माल मिलेगा वो इस शेप का नहीं मिलेगा, आपको दो ये फ्लैट मिलेंगी। आपको ये दो पीस मिलेंगे लोहे के। जितनी भी मोटाई इसकी होगी 10 mm, 8 mm, वो ड्राइंग में लिखी होगी, वरना आपको बताया जाएगा कि इतने मोटी mm की प्लेट की ये बननी है। अब एक प्लेट में तो आपको ये काट के हटाना है हिस्सा। एक प्लेट में आपको ये पूरा हिस्सा यहां से काट के हटा देना है और दूसरी प्लेट में आपको ये वाला हिस्सा काट के हटाना है। एक प्लेट में से आपका ये वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा, एक प्लेट में आपका ये वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा, और नीचे वाला जो प्लेट है जो आपने आकार बनाया है वो ऊपर वाले में जाके फिट हो जाएगा। और मजे की बात यह है, टॉलरेंस इसमें आमतौर पर दे रखी होती है 0.02 mm, यानी कि 20 माइक्रोन। 20 माइक्रोन की टॉलरेंस में आपको ये जॉब बनाना है। इसका मतलब ये समझ में आ रही है आपको बात? इसका मतलब ये है कि जब आप इसको फिट करें तो आर पार कुछ भी दिखाई नहीं, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन फिटिंग चाह रहे हैं वो, आमतौर पर वो होती नहीं है। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि आप इसको बनाएंगे कैसे। उसके आपको 15 नंबर का एक सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कच्चा माल स्टोर से लेकर आएंगे ना। तो आप पहली लाइन लिखेंगे और मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा। मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। मान लीजिए ये वो एक पीस है और ये दूसरा पीस है जो आपको मिल गया। ये आपको स्टोर से मिलना है। हो सकता है वो आपको कहें काट भी लो, हो सकता है वहाँ फ्लैट पड़ी हुई हो और आपको काटना हो। फ्लैट कितनी बड़ी होगी, 45 mm का बनाना है आपको, तो 50 mm की फ्लैट होगी ना भाई। थोड़ा बहुत हमें काटना भी तो पड़ेगा ना, घिसना भी पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो थोड़ी फ्लैट बड़ी होती है, 50 बाय 72 की फ्लैट ऐसी इस जॉब के लिए होनी चाहिए थी। तो आपको ये सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कच्चा माल प्राप्त करेंगे स्टोर से। जो भी ITI का स्टोर है वहाँ से आपको कच्चा माल प्राप्त करेंगे, पहला। फिर अब इसको आपको नापना पड़ेगा। नापेंगे किससे भाई? प्राप्त करने के लिए तो आपको सिर्फ हाथ की ज़रूरत है। आप जाएंगे और अपने हाथों से ले लेंगे। पर सबसे पहले इसको नापना पड़ेगा कच्चे माल को। क्यों नापना पड़ेगा? अरे ये तो देख लो कि इसमें से ये साइज़ निकल रहे हैं या निकल रहे हैं।
जितने ये साइज़ हैं फिनिश साइज़ जो बनने के बाद आने वाले हैं, उससे बड़ा ये आपका कच्चा माल होना चाहिए। तो आप इसको नापेंगे, इसकी लंबाई को, चौड़ाई को दो दो जगह, मतलब एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ताकि पूरे जॉब में से ये आपका निकल जाए। तो पहला आपका सीक्वेंस, पहली लाइन क्या लिखेंगे आप, कच्चा माल प्राप्त करेंगे। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल को ड्राइंग अनुसार चेक करेंगे कि उसमें से वो जॉब निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। दो लाइनें हो गई आपकी, बिल्कुल सिंपल था ना, कॉमन सेंस है सारी सारी। अब यहां पर साथ साथ एक और करते चलेंगे। अगला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है कौन कौन से टूल्स आप इसमें प्रयोग करने वाले हैं, टूल्स और इक्विपमेंट। लिस्ट द वेरियस टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन, मतलब इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल आपको, तो टूल के नाम मैं यहां लिखता जा रहा हूं और यहां मैं आपको दिखाई देगा सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखता जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखता जा रहा हूं, दोनों 15-15 नंबर के। तो पहला आपका आ गया, कच्चा माल प्राप्त करेंगे स्टोर से। दूसरा आपने लिखा कि मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, इसके साइज को चेक करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को, कि अपने जॉब के अनुसार। तो चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेजरिंग टूल, मेजरिंग टेप या स्केल। भैया तो मेजरिंग टेप होगी आपके पास, या फिर ये आपके पास स्टील स्केल होगा, रूल जिसको हम कहते हैं, फुट रूल। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला भी हमारे पास यहां पर आ गया। अब इसके बाद ये कच्चा माल प्राप्त हो गया, हमने देख लिया कि इसमें से हमारी जॉब निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखना ये है कि इस पे मुझे मार्किंग करनी है। भाई एक पार्ट पे मुझे ये वाली मार्किंग करनी है, तभी तो मैं उसमें से बचा हुआ हिस्सा काट के हटाऊंगा। पहले मुझे ये तो पता चले कहाँ से काटना है, तो इसके ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी, राइट। इसी तरह दूसरे पार्ट पे भी इस वाले की मार्किंग करनी पड़ेगी। पर मार्किंग करने से पहले सोचो, अगर मेरे पास कोई डेटम ही नहीं है तो मैं मार्किंग सीधी हो रही है, सही हो रही है, कैसे पता चलेगा। हमें इस जॉब की, जो भी कच्चा माल आपको प्राप्त हुआ है, इसकी दो सतह, बराबर वाली दो सतह, हमें इसको राइट एंगल में करना पड़ता है। मतलब जब मैं इसमें राइट एंगल लगाऊं ऐसे, तो कोई गैप दिखाई नहीं देना चाहिए। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि इसमें गैप है, देख रहे हैं ना गैप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइल करना पड़ेगा पहले एक को, और फाइल करते हुए इसको ऐसे लगा के देखना पड़ेगा कि बिल्कुल सीधा हो गया नहीं हो गया, इस एज पे कोई नज़र तो नहीं आ रही लाइट, है ना। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, हमें जो रॉ मटेरियल है उसकी दो किनारों को हमें राइट एंगल में करना होगा, दो किनारों को राइट एंगल में करना होगा, ठीक। अब यहां पर टूल में क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राई स्क्वायर और फाइल, और साथ में आएगा आपका बेंच वाइज। भाई बेंच वाइज पे पकड़ के तभी तो आप इसकी फाइलिंग करोगे ना। अगर फाइल में आप लिखना चाहें तो बस्टर्ड फाइल लिख सकते हैं, ठीक। उसको कुछ लोग बास्टर्ड फाइल कहते हैं, बस्टर्ड फाइल है वो। अब हमने इसके दो किनारों को वो कर लिया। अब अगली लाइन क्या आएगी, जो ड्राइंग अनुसार जॉब पर मार्किंग करनी है, ड्राइंग अनुसार जॉब पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए आपके पास स्केल तो आपके पास ऑलरेडी लिखी थी आपने, स्क्राइबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्राइबर। भाई स्क्राइबर से तो मार्किंग करोगे ना आप। और अगर, क्योंकि डॉट पंच की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि हम हाथ के हाथ ही इसको काटने वाले हैं, लाइन दिखाई देगी, फिर भी अच्छा ये है कि आप उस लाइन को पक्का कर लें डॉट पंच से। तो हमें एक डॉट पंच भी चाहिए यहाँ पर। मतलब सब दिमाग में चल रहा है अभी खेल, हमने अभी बनाना शुरू नहीं किया, लेकिन हम कैसे कैसे बनाएंगे उस सीक्वेंस को देख रहे हैं, और सिर्फ कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है भाई। तो हमने इस पर मार्किंग भी कर ली। उसके लिए हो सकता है आप बीच में एक लाइन और लिखें कि मार्किंग मीडिया लगाएंगे, उसके बाद स्क्राइबर से जॉब अनुसार, मतलब ड्राइंग अनुसार मार्किंग करेंगे स्क्राइबर की मदद से, और उस मार्किंग को डॉट पंच से पक्का करेंगे, ठीक है। अब आपके पास मार्किंग हो गई, सब कुछ हो गई। तो हो सकता है आप शुरुआत में यहां आरी से काटना चाहें, हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा मार्जिन रख के आप यहां पर इस तरीके से आरी से इस जॉब को अलग करना चाहेंगे। और अगर कोई आईटीआई में गैस कटिंग की कोई प्रोविजन है और आप इसको कहें कि मैं गैस कटिंग से काटूंगा पहले और उसके बाद फाइलिंग से इसको मार्किंग पे मिलाऊंगा, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिटर को वेल्डिंग और गैस कटिंग एलाइड कोर्सेज में सिखाया जाता है, तो आपको आनी चाहिए। तभी तो मैं आपको क्लासेस में बताता था, ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया, फिटर को शीट मेटल का भी काम आना चाहिए, वेल्डर का भी काम आना चाहिए। एनीवेज, तो आप अगली लाइन ये लिखेंगे कि जॉब अनुसार हेक्सा से, यानी कि आरी से हम रफ, मतलब जॉब को काटेंगे। जॉब अनुसार उसको, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको पहले आरी से काटेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए। क्या लिखेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए आरी से हम ड्राइंग अनुसार जॉब को काटेंगे आरी से, ठीक है। तो ये आपकी अगली लाइन हो गई। हमारे पास टूल कौन सा आया अब नया, हैंड हेक्सा। दो क्वेश्चन 30 नंबरों के होते चल रहे हैं, समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, काट दिया। अब इसको हमें उस जो हमारी मार्किंग है उसके करीब ले जाना है।
तो हम फाइलिंग करेंगे, इसको अलग अलग पोजीशन पे बेंच वाइज पे बांध के उसको मार्किंग से मिलाना शुरू करेंगे। तो अगली लाइन क्या आ गई, रफ फाइल के द्वारा हम फाइलिंग करके मार्किंग के करीब साइज लेकर आएंगे। आपके पास अब एक और फाइल आई है, उसको हम कह रहे हैं रफ फाइल, जो कटिंग ज़्यादा करती है लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं करती है ना। तो रफ फाइल से हम उसके करीब लाएंगे। जब वो बहुत करीब हो जाएगा फिर हम बस्टर्ड फाइल से, अगली लाइन क्या आएगी, बस्टर्ड फाइल से हम उस साइज़ को और करीब लाएंगे अपनी मार्किंग के, क्योंकि रफ फाइल से करोगे तो वो पता चला और उसने बड़ा कर दिया, वो फिटिंग नहीं होगी, ढीला हो जाएगा आपका। तो वो तो हमने लिख रखी है, बस्टर्ड फाइल तो हमने यहाँ लिख रखी है। अब आखिरी में जब वो बिल्कुल आपके डॉट पंच के आधे में मिल जाएगा आके, तो अब आपको सिर्फ इस सतह को स्मूथ करना रहेगा, अब कटिंग नहीं करनी। तब आप फाइन फाइल से या रेगमाल से, आप रेगमाल सैंड पेपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सैंड पेपर है आईटीआई में और आप उसको प्रयोग कर रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लकीर के फकीर ना बने, आपको ये जॉब बनाना है और इस जॉब को लगभग 0.02 mm की टॉलरेंस में बनाना है। बट मुझे तो लगता नहीं कि हम 0.02 mm की टॉलरेंस में उसको बना पाते हैं, पर फिर भी आपको उससे बनाना है। आपको सैंड पेपर चाहिए, आपको फाइन फाइल चाहिए, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नीचे फाइन फाइल, फाइन फिनिश फाइल होती है, उसके ग्रेड है ये, या सैंड पेपर भी आप लिख सकते हैं, वहां तक कर दिया, ठीक है। अब आपने इसी तरह फिर अगली लाइन लिखेंगे। अब उसमें टूल्स तो यही यूज होंगे। इसी तरह हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, जॉब का दूसरा पार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग करके देखेंगे और जहां जहां पर भी हमें फाइलिंग करने की आवश्यकता है वहां पर हम फाइल करके इसको बिठाएंगे। इसके बाद उसको नापेंगे दोबारा, क्योंकि मेजरिंग टूल हमने देख लिए, वो स्केल से ही नापेगा। इसमें टॉलरेंस इतनी ज़्यादा नहीं दे रखी है, 1 mm की दे रखी है, तो आधा mm का आपका स्टील रूल उसमें काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसको वर्नियर कैलिपर से आप नापेंगे या माइक्रोमीटर से नापेंगे। तो मेजरिंग टेप से हम इसके ओवरऑल डायमेंशन को नापेंगे ड्राइंग अनुसार, जो ड्राइंग अनुसार हमें दे रखी है कि वो सारे के सारे डायमेंशन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें अपना रोल नंबर पंच करेंगे और आखिर में, तो रोल नंबर पंच करना है तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 9th नंबर पे क्या आ जाएगा, लेटर पंच। और हैमर भी आएगा, बॉल पिन हैमर भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना हैमर के कैसे पंच करोगे आप इसको, राइट, ठीक है। बॉल पिन हैमर भी आपने लिख दिया और आपने अपना रोल नंबर इस पर पंच कर दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी में लिखेंगे, उसके बाद हम इस जॉब को सुपरवाइजर को या एग्जामिनर को सपुर्द कर देंगे और अपनी वाइवा को देंगे। ये सीक्वेंस है आपका इस जॉब को बनाने का। तो अब आप देखें हमने क्या करा है, पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उसको लिख दिया, इतनी देर का काम है और आपको 8 घंटे मिलेंगे, बाकी सारा जो टाइम है वो जॉब बनाने में जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से जो आपने बताया है उन्हें, उसी तरीके से आप इस जॉब को बना देंगे और ये है आपका 200 नंबर का, 200 नंबर का आपका वो जॉब होगा। जितना अच्छा बनेगा उतने नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और आखिरी में एक क्वेश्चन और है, वाइवा ऑन बेसिक फिटिंग, वो 20 नंबर का है। वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, वाइवा में आमतौर पर इतने आसान सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि आईटीआई की फुल फॉर्म बताओ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र, और वर्कशॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यशाला। इस तरीके के सवाल भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, उनके मन की बात है, हो सकता है बच्चों पे थोड़ा तरस खा लें और वो आसान क्वेश्चन पूछ लें, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर वो आएंगे मेजरिंग टूल, 2 मेजरिंग टूल के नाम बताओ, स्टील रूल, टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सारे मेजरिंग टूल हैं, आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो इसमें यूज़ करे हैं आपने या नहीं करे हैं। कटिंग टूल के नाम बताओ, चिसल भी कटिंग टूल है, हेक्सा भी कटिंग टूल है, फाइल्स भी सारी कटिंग टूल है, स्क्रैपर भी कटिंग टूल है, स्निप भी कटिंग टूल है, इतने सारे कटिंग टूल हैं, आपको कोई से 2 कटिंग टूल के नाम उनको बता देने हैं। इसमें वो साइज़ पूछ लेंगे आपसे कि जो आपने जॉब बनाया वो कितना मोटाई, उसकी थिकनेस कितनी थी, तो आप बताएंगे कि उसकी 10 mm थी या 8 mm थी, जो भी ड्राइंग में लिखा होगा। उसकी लंबाई कितनी थी, आप बताएंगे कि हमने 72 mm रफ साइज़ लिया था, लेकिन उसको फिनिश साइज़ हमने 68 बनाया है, 15, 15, 38, सेंटर लाइन बीच में आ रही है। इस तरीके के बहुत आसान से सवाल पूछे जाएंगे, आप घबराना मत और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देंगे तो ना सिर्फ आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है और आपके लिए जो एग्जामिनर है वो कितनी अच्छा एक दिमाग में इंप्रेशन लेके जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल प्रैक्टिकल जब आप दें तो ये सुनिश्चित करना कि जो भी हमसे सवाल पूछा जाएगा, जो भी हमारे एग्जामिनर होंगे, वो एक अच्छी छवि मेरी और मेरे संस्थान की लेकर जाएंगे। ये ना सिर्फ फिटर के लिए है, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर या जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, इवन इलेक्ट्रीशियन, आपको अप्रोच ये रखनी है कि हमें किस तरीके से वो करना है, क्या क्या रीडिंग लेनी है, क्या क्या चीज़ मेजर करनी है, कौन कौन से टूल्स हमको यूज़ आने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल और इस ज्ञान और इस कौशल के लिए आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करनी चाहिए जो क्लासरूम्स में होती हैं। आपको लेक्चर्स, थ्योरी के लेक्चर्स और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कल की परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कल आप सभी का बहुत अच्छा परीक्षा होने वाली है।
गुड बाय, अपना ध्यान रखो, खुश रहो।